नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की फसल में गंधी बग के बारे में। किस प्रकार से गंधी बग हमारी पूरी की पूरी बाली को खराब कर देता है और किसान जो है वो समझ नहीं पाता है। कौन सी ऐसी बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो गंधी बग को आसानी से कंट्रोल में ले लेती हैं, इस विषय के ऊपर एक विशेष चर्चा करेंगे। अगर आपकी फसल में बालियाँ अभी निकल रही हैं, तब हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल करें, या आपकी फसल में बालियाँ बाहर आ चुकी हैं सारी की सारी और उस समय गंधी बग लगी हुई है, तो हम किस प्रकार से इसको कंट्रोल करें, जिससे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले और हमारी फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें गंधी बग की, तो गंधी बग इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों, जब हम इसको सूंघते हैं या हम अपने हाथों में इसको पौधे को झाड़ते हैं, बालियों को झाड़ते हैं और उसके बाद जब हम अपने नाक के पास ले जाते हैं तो उसमें बदबू आने लगती है, तो हमें एहसास हो जाता है कि गंधी बग के ही लक्षण हो सकते हैं। गंधी बग नार गंधी बग आपको नॉर्मल खेतों में देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम शाम के समय बहुत ही गौर से देखते हैं तब गंधी बग हमें हो सकता है दिखाई दे जाए, वरना ज़्यादातर केसेस में ये हमें दिखाई नहीं देती है। गंधी बग का मुख्य काम होता है पॉलिनेशन के बाद दानों के अंदर जो दुग्ध भरा होता है उसको ये सोख लेती है, जिससे जो हमारा दाना होता है उसमें दूध नहीं होता है और वो दाना सड़ करके गल करके काला हो जाता है और हमें लगता है कि हमारी फसल जो है वो धीरे-धीरे डैमेज होने लगी है। तो दोस्तों, अगर आप गंधी बग को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल करना चाहते हो, तो जब भी वाली 4 से 5% बाहर आती है, ऐसी स्थिति में आप क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का प्रयोग आप कर सकते हो। ये घरडा कंपनी का हमला 550 के नाम से आता है और नागार्जुन कंपनी का कैनन के नाम से आता है। इसके अलावा दोस्तों, ये अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नामों से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। हमारे हिसाब से 2-3 कंपनियाँ जो काफ़ी बेस्ट हैं, जैसे कि आपका कैनन हुआ, हमला हुआ यानी क्लोरोपाइरीफास और साइपर जो हमला नाम से आता है। इसके अलावा डाउ कंपनी का है, इसके अलावा प्रेडेटर आता है और भी कई अच्छी-अच्छी क्वालिटियाँ आती हैं। आप किसी भी का भी प्रयोग कर सकते हो। डोज़ आपको 300 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप कुणाल फास का भी प्रयोग कर सकते हो, जो सिंजेंटा कंपनी का एकालेक्स के नाम से आता है। डोज़ हमें लगभग 500 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहो तो क्लोरोपाइरीफास 50% जो सिंगल आता है, आप उसका भी प्रयोग 250 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो और साइपरमेथ्रिन 25% ईसी 50 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इन दोनों को कंबाइन लेकर के भी स्प्रे कर सकते हो। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआती अवस्था में हम थियोमेथाक्सम 25% जो आपका डब्ल्यूजी आता है, लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आसानी से मिलीबग को यानी गंधी बग को कंट्रोल में गंधी बग को आसानी से कंट्रोल में ले लेता है। इसके अलावा दोस्तों, हम इमिडाक्लोप्रिड 70% डब्ल्यूजी 30 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं, बशर्ते कंपनी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप सस्ती कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, वरना ये आपकी फसल को चौपट कर सकती है। स्प्रे करते समय हम स्टिकर का प्रयोग करें, जिससे कि जो कीट है वो आसानी से कंट्रोल में आ जाए। कुछ खास तरीके की दवाइयाँ जो बन सकती थी मिलीबग को कुछ खास तरीके की दवाइयाँ जो बन सकती थी गंधी बग को कंट्रोल करने के लिए, मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, जब हमारी फसल में बालियाँ लगभग 60% या 70% के आसपास निकलती हैं और उस समय अगर हमारी फसल में गंधी बग की समस्या है दोस्तों, तब हम कुछ हार्ड टेक्निकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें दोस्तों कि हम इसमें प्रयोग में लें क्लोरोपाइरीफास या साइपरमेथ्रिन का, तो ये हमारी फूलों को झाड़ सकता है, पॉलन को खराब कर सकता है। तो हमें उस समय साइपर जैसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। उस समय अगर हम चाहें तो दोस्तों कुणाल फास का प्रयोग कर सकते हैं 500 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आसानी से पत्ती लपेटक को भी और तना छेदक को भी आसानी से कंट्रोल में ले लेती है। इसके अलावा दोस्तों, हम इसमें थियोमेथाक्सम जो 25% वाला आता है आपका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर बायर कंपनी का जो एडमायर आता है, हम उसका प्रयोग लगभग 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये कुछ खास दवाइयाँ जो बालियाँ लगभग 50% या 60% निकलने के बाद अगर हम करते हैं, तब हम इसका प्रयोग करें। उस समय हम साइपर जैसी दवाइयों का प्रयोग ना करें। जो कुछ सावधानी बन सकती थी, मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है और जो भी बेस्ट दवाइयाँ बन सकती थी, मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खेती-बाड़ी से संबंधित नई-नई जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।